जय महादेव। समय यात्रा अर्थात टाइम ट्रैवल आजकल चलचित्रों में इसकी बहुत चर्चा होती रहती है, किंतु हमारे शास्त्रों में क्या समय यात्रा का वर्णन है? जी हाँ, हमारे शास्त्रों में भी समय यात्रा का वर्णन है। श्रीमद् भागवत पुराण में और विष्णु पुराण में जो समय यात्रा का वर्णन है, उस कथा को आज मैं आपको बताऊंगा। श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद के तृतीय अध्याय में और विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के प्रथम अध्याय में एक कथा है जिसमें समय यात्रा का वर्णन है। उसमें कथा आती है एक राजा की जिसका नाम है ककुदमी। उसको रेवत नाम से भी जाना जाता है। उनकी एक पुत्री होती है रेवती। अब होता यह है कि ककुदमी राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक वर की शोध करता है, किंतु उसको कोई उचित वर मिलता नहीं है, या फिर उसको ये पता नहीं चलता कि वो उसकी पुत्री का विवाह किसके साथ करे। अतः अपनी समस्या के समाधान के लिए राजा रेवत ब्रह्मा जी के पास जाने का चिंतन करते हैं, और उसके पश्चात राजा रेवत और रेवती ब्रह्मा जी से मिलने के लिए और अपनी समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। अब जब राजा रेवत और रेवती ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, तब ब्रह्मलोक में संगीत और गायन का एक दिव्य कार्यक्रम चल रहा होता है। तब राजा रेवत और रेवती उस कार्यक्रम को सुनने में लग जाते हैं और विचार करते हैं कि उसके पश्चात हम ब्रह्मा जी से बातचीत करेंगे। अब वो जो कार्यक्रम होता है वो एक मुहूर्त तक चलता है, और उसके पश्चात राजा रेवत और रेवती ब्रह्मा जी से मिलते हैं, और ब्रह्मा जी से मिलकर राजा रेवत अपनी समस्या का ब्रह्मा जी को वर्णन करते हैं कि ये मेरी पुत्री रेवती है, इसके लिए एक उत्तम वर का चयन करने की मेरी अभिलाषा है, अतः आप मेरी सहायता कीजिए। उसके पश्चात ब्रह्मा जी जो उत्तर देते हैं, उसी उत्तर में समय यात्रा का वर्णन है, जिसको हम अगले वीडियो में अवश्य जानेंगे। हर हर महादेव।